मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरी ओर आने वाली कोई भी जीवित चीज अपनी जान गंवा देती है। मैंने धीरे धीरे एक कौवे के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही मैं 50 फीट के भीतर पहुंचा, वह वहीं गिर पड़ा। मुझे सच्चाई स्वीकारनी पड़ी। थोड़ी देर पहले ही मैं एक कार दुर्घटना में शामिल था, लेकिन मेरी याददाश्त खो चुकी थी। मैंने हाईवे पर चलने की कोशिश की और मदद मांगने के लिए एक कार को रुकने का संकेत दिया, लेकिन वह रुकने के बजाय मेरी ओर तेजी से आ गई। पास जाकर मैंने देखा कि चालक की आंखें सफेद हो चुकी थी और वह अचेत था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया, मगर जब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी याददाश्त पूरी गायब हो चुकी है। मेरा नाम केवल आईडी देखकर पता चला। उसी समय एक कौवा अचानक कार से टकरा गया। उसकी आंखें भी सफेद हो गई थी। मेरे आसपास की हर चीज ने मुझे आतंकित कर दिया। मैं चलता रहा और जल्दी ही एक रेस्तरां पाया, लेकिन अंदर सभी लोग बेहोश थे। मुझे शक हुआ कि हवा में कोई वायरस हो सकता है। मैंने अपनी शर्ट का एक हिस्सा फाड़ा और अपने मुंह नाक को ढक लिया। फिर मैंने अपने आईडी पर दिए पते का पालन किया और घर लौट आया। मैंने हर उद्घाटन को टेप से बंद कर दिया। उसी समय मैंने अपने पड़ोसी को लॉन काटते देखा। मैंने उन्हें जल्दी से घर जाने की चेतावनी दी, लेकिन वह मेरी ओर चलने लगे। जैसे ही वह 50 फीट के भीतर आए, वह अचानक गिर पड़े। तब मुझे एहसास हुआ कि समस्या शायद हवा में नहीं है, असल स्रोत मैं ही हो सकता हूँ। मैंने एक और कौवे पर परीक्षण किया। मेरे पास आने वाली हर जीवित चीज बिना किसी चेतावनी के गिर गई। सच्चाई जानने के बाद मैंने सभी लोगों और जानवरों से बचना शुरू कर दिया। जब भी कोई कार मेरे पास आती, मैं तुरंत भाग जाता। जब पुलिस मुझसे सवाल करने आई तो उनकी सुरक्षा के लिए मुझे छिपना पड़ा। उस रात मैंने एक महिला को अपने दरवाजे के बाहर खड़े देखा, लेकिन मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। मैं और निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने चिल्लाकर उसे दूर रहने के लिए कहा। मैंने निराशा में सुना जब तक बाहर की आवाज धीरे धीरे गायब नहीं हो गई। फिर मैंने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन मेरे लिए यह झटका देने वाला था कि